विद्यार्थियों, मैं नागेंद्र दुबे BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित वैदिक साहित्य के सामान्य अध्ययन पर मैं अपनी चर्चा चला रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको दिया है ना। उस वीडियो में हमने आपको यह बताया कि वेद क्या है, वेद के लक्षण क्या है ना, उसमें शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है, धातु क्या है, उसका अर्थ क्या है, फिर वेदत्रयी क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको वहाँ पर समझाई। और फिर अब मैं क्या करता हूँ कि आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यह जो वेद है ये कितने हैं? तो वेद जो है वो प्रारंभ में एक ही था, फिर 3 हुआ तो वेदत्रयी हुआ, और फिर वेद व्यास द्वारा चतुर्धा विभाजन कर दिया गया। तो वेद कितने हो गए? तो वेद के अंतर्गत कुल 4 वेद होते हैं, ठीक है। परंतु अगर आपसे कहीं त्रयी कह दे है ना, या वेदत्रयी कह दे, तो यहाँ पर आपको समझने की बात यहाँ आ जाती है कि इसके अंतर्गत कितने वेद आते हैं? तो 3 ही वेद आते हैं। पहला क्या आता है? ऋग्वेद, है ना। पहला क्या आता है? ऋग्वेद। और दूसरा क्या आता है? यजुर्वेद। और तीसरा क्या आता है? सामवेद। अब ऋग्वेद क्या है और यजुर्वेद क्या है और सामवेद क्या है, तो इन तीनों पर है ना चर्चा मैंने उस वीडियो में चलाया था। परंतु अब मैं आपको एक एक पर स्पेशल रूप से बात करता हूँ, ठीक है। ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, फिर इसके बाद जो बाद का वेद है, ठीक है, क्या बाद का वेद है ना, या चौथा वेद क्या है? चौथा वेद जो है वो क्या है? वह अथर्ववेद है। वह क्या है? अथर्ववेद है। इसको अथर्ववेद क्यों कहते हैं? क्योंकि अथर्वा ऋषि के द्वारा प्रणीत होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद का अथर्वा ऋषि का एक नाम जो है वो क्या था? वो अंगिरस था। क्या था? अंगिरस था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अथर्ववेद को ही अंगिरस वेद भी कहते हैं। ये सारी की सारी चर्चा मैं अभी आपको अथर्ववेद के अंतर्गत करता हूँ। ध्यान रखिएगा कि वेदत्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं गिना जाता है। वेदत्रयी के अंतर्गत किस वेद की गणना नहीं होती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है क्या? अथर्ववेद। अब आप ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका अथर्ववेद है ये पूरा पूरा लौकिक क्रियाकलाप से युक्त है। इससे लौकिक क्रियाकलाप से, लौकिक क्रियाकलाप से युक्त है। लौकिक क्रियाकलाप का मतलब ये हुआ कि इस वेद में जो है ना मुख्य रूप से मारण, मोहन और उच्चाटन की बात आई है। इसकी मारण, मोहन और क्या उच्चाटन। तो ये हिंसात्मक थोड़ा सा हो गया मारण, मोहन और उच्चाटन के कारण। प्रारंभ में तो बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया, लेकिन आज की दृष्टि में बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो जादू, टोना, टोटका, विवाह, अंत्येष्टि इत्यादि जो क्रियाकलाप है वो सब इसमें पाए गए हैं अथर्ववेद। तो अभी अथर्ववेद पर थोड़ी देर में चर्चा चलाता हूँ। पहले मैं ऋग्वेद पर ही चर्चा चलाऊंगा। तो आइए हमारे साथ हम आप मिलकर के पहले ऋग्वेद का सामान्य परिचय करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। तो मुख्य रूप से हमें आपको क्या है ना कि जो वैदिक जो वेद मंजरी की जो किताब है BA द्वितीय वर्ष में, तो उस वेद मंजरी में कुछ सूक्त हैं। उन्हीं सूक्तों को हमको पढ़ना है। जैसे इंद्र सूक्त है, विश्वदेवा सूक्त है, पुरुष सूक्त है, नासदी सूक्त है, रण्यगर्भ सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है, राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है। उन सूक्तों को हमें पढ़ना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ? वेद के विषय में बता रहा हूँ। इसके पहले हमने आपको वेद से संबंधित बिल्कुल छोटा सा परिचय, सामान्य परिचय एकदम जीरो से, उसको हमने आपको पहले वीडियो में दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक एक का परिचय दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या आता है? ऋग्वेद आता है। तो सबसे पहले जो ऋग्वेद पर ही चर्चा होगी, ऋग्वेद क्या है। देखिए जो ऋग्वेद है इसका जो लक्षण है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? परिभाषा। अगर इसको हम परिभाषा ऋग्वेद की कहें तो इसको हम कह सकते हैं कि ऋचा नाम वेद ऋग्वेद। क्या कर सकते हैं? ऋचा नाम वेद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। इसका मतलब हुआ कि ऋचाओं वाला जो वेद है वही क्या है? ऋग्वेद है। क्या? ऋचाओं वाला वेद ही क्या है? ऋग्वेद है, ठीक है। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ऋचा क्या है, क्योंकि आपने कहा कि ऋचाओं वाला वेद जो है वो क्या है? ऋग्वेद है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऋचा किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऋचा को ही कहीं मंत्र कहा गया है, ठीक है। कहीं कहीं ऋक ये भी कहा गया। तो चाहे ऋचा कहो, चाहे मंत्र कहो, और चाहे क्या कहो? ऋक कहो, सबके सब एक ही बात है। चाहे ऋचा कहो, चाहे मंत्र कहो, और चाहे ऋक कहो, सबके सब क्या है? एक ही बातें हैं। तो आप इसको है ना ऋचा को जो ऋक कहते हैं, इसको आप ये कह सकते हैं ऋच्यते स्तूयते। क्या? ऋच्यते स्तूयते
उसे ही क्या कहते हैं, ऋचा कहते हैं। और ऐसी ऋचाओं का जहाँ पर प्राचुर्य है, भंडार है, उसे क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ समझ लिया कि ऋचाओं वाला वेद ही जो है वो ऋग्वेद है। और ऋचते स्तुयते अनुयायी ऋक, इसको हम ऋचा कहते हैं, इसी को ऋक कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मंत्र कहते हैं। बात समझ में आई? अब ध्यान रखिए, ये जो ऋग्वेद है, ठीक है, ये विश्व का सर्वप्राचीन वेद है। एक विशेषता इसकी है, इसकी भाषा जो है वो क्या है, वह संस्कृत है, आर्यों की भाषा है ना। तो हमें अगर आर्यों की संस्कृति को समझना हो, आर्यों की जो संस्कृति है उसके विषय में हमें जानना हो, तो सबसे पहले हमें किस वेद को पढ़ना होगा, ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद अब क्या होता है कि ऋग्वेद मुख्य रूप से क्या है, ऋग्वेद में मंत्र है, छंद है। बात समझ में आया? तो ऋग्वेद ये जो पूरा ऋग्वेद आपका है, ठीक, ये इसका जो विभाजन है, अगर हम इसको बात करें कि ऋग्वेद का जो विभाजन है, तो ऋग्वेद का विभाजन दो क्रमों में है। कितने क्रमों में है? ऋग्वेद का विभाजन दो क्रमों में है, माने इसके विभाजन के दो क्रम है। तो पहला जो क्रम है वो मंडल क्रम है। पहला क्रम क्या है? मंडल क्रम है। और दूसरा क्रम जो है वो क्या है? अष्टक क्रम है। ठीक है, पहला मंडल क्रम है और दूसरा क्या है? अष्टक क्रम है। ये आ है अष्टक क्रम। अब ध्यान दीजिए, मंडल के अंतर्गत अगर हम आए तो ऋग्वेद में जो है मंडल कितने हैं? मंडल कितने ऋग्वेद में? 10 मंडल है। बात समझ में आया? और ये जो 10 मंडल है, इन 10 मंडलों में जो है सूक्त पाए जाते हैं। ये जो 10 मंडल है ये 1028 सूक्तों में बटे हैं। ठीक है, और इन्हीं 1028 सूक्तों में अगर हम मंत्र की बात करें तो लगभग 10,462 मंत्र हैं। ठीक है, कितने? 10,462 मंत्र। कहीं कहीं आपको इस मंत्रों की संख्या में अंतर भी देखने को मिलेगा, तो वहां हो जाएगा 10,500, ठीक है, 81 सही 1/2, लगभग 10,582 मंत्र हैं। तो यहाँ 10,581 और आधा 81.5, 10,500 81 मंत्र, माने ये एक पाद है, तो 10,581 और एक पाद, यह जो है क्या है? ऋग्वेद की मंत्र संख्या है। बात समझ में आया? अब अष्टक क्रम में अगर हम बात करें तो अष्टक क्रम के अंतर्गत यह बात आती है कि संपूर्ण ऋग्वेद में जो है वह 8 अष्टक है। कितने अष्टक हैं? तो संपूर्ण ऋग्वेद में जो है 8 अष्टक है। माने सबसे पहले अगर ऋग्वेद को ये किताब के रूप में समझा जाए तो ये 8 भागों में बटे हैं। कितने भागों में? 8 भागों में। बात समझ में आया? तो 1 2 3 4 5 6 और अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इधर से कर दिया 8। तो इस तरह से पूरी ऋग्वेद को हम 8 भागों में बांट लेंगे अष्टक क्रम में। और अगर मंडल क्रम में बांटना चाहें तो सबसे पहले इसको 10 है ना, लेशन में बना लीजिए, 10 चैम्बर कर दीजिए इसके, तो वो मंडल क्रम में आएगा। और ये 8 अष्टक। तो अब कहने का मतलब इसमें 8 अष्टक को मान लीजिए, जैसे एक अष्टक को लिया गया, ठीक है, तो ये एक अष्टक को हमने यहाँ लिया, तो एक अष्टक में पुनः 8 अध्याय है। आप समझ में आ गया कि नहीं आया? एक अष्टक में पुनः क्या है? 8 अध्याय है। तो इस तरह से ये एक अष्टक है और एक अष्टक में कितने अध्याय हो गए? 8 अध्याय। तो 8 अष्टक में क्या हो जाएगा? 8 × 8, तो ये कितने हो जाएंगे? 64। बात आप समझ में आ रही है? तो ऋग्वेद का जो पहला विभाजन है वो तो मंडल क्रम में है। तो मंडल क्रम में क्या होता है? ऋग्वेद में पूरे 10 मंडल है और 10 मंडल में 1028 सूक्त है। और पूरे मंत्रों की संख्या देख लीजिए तो 10,462 या 10,581 से 1/2 मंत्र। अब लेकिन अष्टक क्रम के हिसाब से विभाजन देखा जाए तो ऋग्वेद में कुल कितने अष्टक हैं? तो ऋग्वेद में कुल 8 अष्टक हैं। कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक हैं। और एक अष्टक जो है, एक अष्टक में भी 8 अध्याय है। तो इस तरह से 8 अष्टक 8 अध्याय के हिसाब से करें तो 8 × 8, इस तरह से कितने अध्याय हो जाएंगे? 64 अध्याय हो जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, 8 अष्टक और 64 अध्याय। इसी तरह से अगर वर्ग की बात करें तो इसमें 2006 वर्ग है। क्या 2006 वर्ग है और मंत्र तो वही आएगा 10,581, 10,462 मंत्र। बात आप समझ में आ गई? तो एक तो आपका ऋग्वेद समझा, तो ऋग्वेद का क्या समझा? विभाजन समझा। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि ऋग्वेद ऋग्वैदिक छंद। तो पूरा आप समझे कि ऋग्वेद जो है वो आर्यों की संस्कृति को समझने का, जानने का एक मूल स्रोत है। ठीक है, ये आर्यों की भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में
और फिर आपने समझा कि ऋग्वेद का जो विभाजन है वो दो क्रमों में है, पहला मंडल क्रम और दूसरा अष्टक क्रम। इसके बाद आता है ऋग्वैदिक छंद, ठीक है। अब क्या आता है? ऋग्वैदिक छंद। तो अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात आती है कि ऋग्वैदिक छंद, ठीक, तो ध्यान रखिए ऋग्वैदिक छंद जो है ये मुख्य रूप से 7 है। ऋग्वेद में जो मुख्य रूप से छंद पाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या कुल कितनी है? तो 7 है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऋग्वैदिक छंदों माने ऋग्वेद के जो प्रमुख छंद है, ऐसे पहले तो जो ऋग्वेद के क्या है प्रमुख छंद है, उन प्रमुख छंदों की संख्या कितनी है? 7 है। तो पहली क्या है? गायत्री। क्या है? गायत्री छंद है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? उष्णिक छंद है, ठीक है, गायत्री उष्णिक। और फिर क्या है? अनुष्टुप है, गायत्री उष्णिक और क्या? अनुष्टुप। फिर बृहति, ठीक है, क्या है? बृहति छंद है। फिर पंक्ति छंद है, ठीक है। फिर त्रिस्तुप छंद है। फिर क्या है? जगती छंद। इस तरह से अगर देखें तो ये क्या हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7। कहने का मतलब ऋग्वेद में प्रमुख छंद कितने प्रकार के? ऋग्वेद में कुल 7 प्रमुख छंद। उनमें पहला क्या है? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिस्तुप और जगती। अब इसमें ध्यान रखिएगा अगर वर्ण की बात करें, ठीक है, सब वर्णिक छंद है। तो गायत्री में 24 वर्ण होते हैं। उष्णिक में जो है 4-4 आपको पढ़ाते जाना है। तो गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में जो है 32, बृहति में क्या है? 36, पंक्ति में क्या है? 40, त्रिस्तुप में 44 और इसमें क्या हो जाएगा? 48। तो ये क्या हो जाएंगे? भूव पंत्रिज माने अब गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति और पंक्ति। तो गायत्री में जो है गायत्री छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 24। उष्णिक में कितने होंगे? 28, अनुष्टुप में कितने होंगे? 32 और बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिस्तुप में 44 और बृहति में कितने? 48। अब इनका अंतर कैसे वो भी मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि गायत्री जो है और ये क्या बोलते हैं इसको? उष्णिक, ये त्रिपदा छंद है। ये कौन कौन छंद है? ये त्रिपदा छंद है। आप कहेंगे सर ये त्रिपदा छंद है, ध्यान दीजिए इनमें 4 चरण नहीं होते, इनमें 4 पद नहीं होते बल्कि 3 ही पद होते हैं, इसलिए गायत्री को त्रिपदा छंद कहते हैं। उष्णिक को भी त्रिपदा कहते हैं। यहाँ पर अगर हम भिन्नता से देखें तो अगर 24 को हम 3 भागों में करेंगे तो पहले पाद में 8 8 और 8 माने इसको अगर प्लस करते हैं तो 8 + 8 + 8 तो 8 × 24 8 8 8 माने पहले चरण में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8। इस तरह की जो छंद हो उसे हम क्या कहेंगे? गायत्री छंद कहेंगे। बात आप समझ में आ रही है कि नहीं आई? फिर इसके बाद आपको समझने की बात यह है कि अब त्रिपदा छंद तो ये हो गई 8 8। अब उष्णिक में क्या होगा? पहले में 8, फिर उसके बाद 8 और फिर क्या होगा? 12 वर्ण। बात आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी त्रिपदा हो जाए। और इसमें जब हम इसमें आएंगे जो है अनुष्टुप में, तो अनुष्टुप को अगर हम करें तो ये 8 8 8 और 8 इस तरह से ये क्या हो जाएगा? अनुष्टुप हो जाएगा। और बृहति में अगर हम करें ये हो जाएगा 8, ठीक है, फिर क्या होगा? 8 होगा, फिर 12 होगा और फिर 8। तो 8 8 12 और 8 के योग से क्या होंगे? 36 होंगे। अब इसी तरह से अगर हम पंक्ति की बात करें तो पंक्ति जो है ये पंचपदी छंद होता है। पंचपदा ऐसे कह सकते हैं। इसमें कुल 5 पद होते हैं पंक्ति में। 8 8 के 5 पद होंगे। ये हो जाएगा 8 8 8 + 8। और इसमें अगर हम बात करें तो 11 4 44 माने 11 वर्ण, फिर 11 वर्ण, फिर 11 वर्ण और फिर 11 वर्ण। और जगती की बात करें तो इसमें 12 वर्ण होंगे, 12 4 48। बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पर समझने की बात ये आई, कभी कभी आपसे पूछेगा जगती में कुल कितने वर्ण होते हैं? जगती छंद में तो आप बताएंगे सर 48 होते हैं। त्रिस्तुप में कितने होते हैं? 44 होते हैं। पंक्ति में 40, बृहति में 36, अनुष्टुप में 32, उष्णिक में 28, गायत्री में 24। अब इनको ऐसे पहले आप समझ लें तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिस्तुप और जगती, फिर 24 28 32 36 40 44 और 48। इनमें क्या हो जाएगा? 8 8 8, फिर उसके बाद 8 8 12, फिर अनुष्टुप में 8 8 8, फिर 8 8 12 है ना 8, उसके बाद फिर ये 8 8 8 के योग से 5 है ना, तो 8 39 और 11 44 12 48।
विद्यार्थियों, कभी कभी एक प्रश्न आपसे अक्सर जो है नेट की परीक्षा में या कोई आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसमें आपसे अक्सर पूछता है कि ऋग्वेदिक ऋषि है ना। तो एक बात आप यहाँ समझें, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या मंडल और यहाँ पे कौन हो जाएगा ऋषि। तो अब जरा सा ध्यान रखिए, ऋग्वेद में जो है कुल मंडल की संख्या कितनी है, तो 10 मंडल है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम मंडल, ठीक है। फिर जो है वो क्या आ जाएगा, प्रथम के बाद क्या आएगा, द्वितीय मंडल, फिर क्या आएगा, तृतीय मंडल, ठीक है। फिर चतुर्थ और फिर क्या हो जाएगा, पंचम और फिर क्या आएगा, षष्ठ, फिर क्या आएगा, सप्तम, फिर उसके बाद क्या आएगा, अष्टम, ठीक है। फिर क्या आएगा, नवम और दसम। तो पहले एक मंडल को आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको समझने वाली जो बात है ध्यान रखिएगा, 2 से 7 ये क्या है, इसको आप समझिए। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कुल कितनी है, तो 10 है, ठीक है। लेकिन ऋग्वेद में जो मूल रूप से है वो कितना है, तो द्वितीय से लेकर के सप्तम मंडल तक। ध्यान दीजिए, द्वितीय से सप्तम मंडल तक ऋग्वेद की जो भाषा है वो बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 से पहले की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रथम मंडल, क्या आएगा, प्रथम मंडल। और इसके बाद 8वां, 9वां और 10वां। इनकी जो ये जो है ना, इनको प्रक्षिप्त माना गया है। क्या माना गया है, प्रक्षिप्त माना गया है। माने मूल ऋग्वेद जो है वो द्वितीय से लेकर के सप्तम मंडल तक कोई मूल ऋग्वेद कहा जाता है। अगर आपसे कहीं पूछ लिया हायर एग्जाम में, बड़ी परीक्षाओं में, नेट वगैरह के पेपर में पूछेगा तो ऋग्वेद में मूल है ना कितना है, मूल मंडलों की संख्या बताइए, तो आप बता सकते हैं 2 से लेकर के 7 के 6 है। ऋग्वेद के 6 मंडलों को ही ऋग्वेद का मूल समझा जाता है। तो मूल ऋग्वेद कौन है, 2 से 7 तक है। पहले और 10वें मंडल की भाषा बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए इनको ये माना जाता है कि ऋग्वेद मान लीजिए है, जिसके पीछे बाद में जोड़ा जा सकता है और आगे भी पहले जोड़ा जा सकता है। तो आगे भी बाद में जोड़ा गया और पीछे भी। तो ये 10वें मंडल में और पहले मंडल की जो भाषा है बिल्कुल एक जैसी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों किसी एक ही व्यक्ति की है ना शैली हो। तो इसलिए क्या हुआ कि पहले और 10वें मंडल को है ना प्रक्षिप्त माना जाता है, अर्वाचीन कहा जाता है। इसी तरह से 9वें और 10वें को भी अर्वाचीन मंडल कहा जाता है। और प्राचीन मंडल जो है वो क्या है, 2 से 7 ही है। आप समझ में आया। तो अगर पूछेगा ऋग्वेद का मूल क्या है, तो ऋग्वेद में मूल मंडलों की संख्या, प्राचीन मंडलों की संख्या कितनी है, 6 है। वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 7 तक है। इसके बाद पहला मंडल और जो 10वां मंडल है उनकी भाषा जो है बिल्कुल एक जैसी, इसलिए इसको प्रक्षिप्त कहते हैं। और उसके बाद जो अष्टम, नवम और क्या है, दसम है, ठीक है। अष्टम और नवम है, इसको अर्वाचीन मंडल कहा जाता है। अब मैं आपको एक बातों को जरा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली जो बात है वो यह है कि कभी कभी आपसे, ठीक है, मंडल के अनुसार ऋषि पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिए, पहले मंडल का ऋषि जो है वो मधुच्छंदा है, ठीक है। कौन है, मधुच्छंदा, ठीक। पहले मंडल के ऋषि का नाम क्या हो गया, मधुच्छंदा। और दूसरे में जो है वो वृत्रसमद है। दूसरे में कौन है, वृत्रसमद, ठीक है। और तीसरे मंडल में कौन है, तीसरे मंडल के ऋषि कौन है, विश्वामित्र है। ध्यान दीजिएगा, इसी तृतीय मंडल में ही, ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। किसका, गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो कि सूर्योपासना सविता देवता से संबंधित है। और इस गायत्री का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है, तृतीय मंडल में। तो पहले मधुच्छंदा, दूसरे में वृत्रसमद, चौथे में विश्वामित्र, ठीक है। और पहले में मधुच्छंदा, दूसरे में वृत्रसमद, तीसरे में विश्वामित्र और चौथे में जो है वो अत्रि है, ठीक है। फिर 5वें मंडल के जो देवता है ऋषि जो है वो वामदेव है, ठीक है। फिर 6ठे मंडल में अगर आप आते हैं तो 6ठे मंडल में भरद्वाज का उल्लेख है, ठीक है। वही भरद्वाज जिनसे भगवान रामचंद्र जी है ना, हम कहाँ निवास करें, वनवास काल में पूछने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था ना, चित्रकूट तन निवास योग्यम उचित स्थानम, है ना, चित्रकूट ही आपके निवास उचित स्थान है। तो परामर्श, ऐसा परामर्श है ना प्राप्त करके जो है भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ गए, चित्रकूट गए थे परामर्श लेने। गंगा नदी के किनारे भरद्वाज जी का आश्रम है, कहाँ है, तो प्रयागराज जी में है। तो फिर क्या हुआ, और 7वें मंडल के ऋषि कौन है, तो 7वें
परंतु मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 8वें मंडल के ऋषि कौन है। तो जैसे कण्व, क्या कण्व जो है वो 8वें मंडल के ऋषि हैं। कण्व है, भृगु है, तो बात वही हुई, भृगु कह लो, अंगिरा कह लो या अंगिरस कह लो, तो ये सब के सब जो है ये अष्टम मंडल के हैं। और 9वें मंडल के ऋषि कौन है। तो पौमान सोम, क्या पौमान सोम या फिर सोम ही कह दीजिए। ध्यान रखिएगा कि सोम एक प्रकार की लता थी, एक प्रकार की क्या थी, लता थी, ठीक है, जिसका प्रयोग वाजपेय यज्ञ इत्यादि में किया जाता था। और यह जो सोम है इसको पीने वाला एक प्रकार का ब्राह्मण भी होता था, जिसको सोमयाजी ब्राह्मण कहते हैं। इसका यज्ञ करने वाला जो सोमयाजी ब्राह्मण भी होता था। ये जो सोम है, अगर आपसे पूछेगा पवित्र सोम नामक लता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ, तो उसका उल्लेख आप यही करेंगे सर 9वें मंडल में हुआ। कहाँ हुआ, 9वें मंडल में हुआ। अब 10वें मंडल के जो है ऋषि कौन है। तो जैसे श्रद्धा है, ठीक है, कामायनी है, ठीक है, श्रद्धा हुए, कामायनी हुए, ठीक है, और कौन है। तो त्रित, विमद इत्यादि जो है, कौन कौन, त्रित और विमद इत्यादि ऋषि जो है इनका उल्लेख कहा हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ। इस तरह से आप गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा कि तृतीय मंडल में किसका उल्लेख हुआ। तो पवित्र गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। कभी कभी आपसे पूछेगा वशिष्ठ महाराज का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है। तो 7वें मंडल के ऋषि कौन है, वशिष्ठ जी हैं। अच्छा, इसके बाद सोम, पवित्र सोम का उल्लेख किस मंडल में हुआ है। 9वें मंडल में हुआ है। और ध्यान रखने की यहाँ पर एक बात और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, क्या ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी अगर किसी को माना गया है तो गंगा को नहीं बल्कि किसको माना गया है। तो सरस्वती को माना गया। किसको माना गया, सरस्वती को, क्योंकि सरस्वती नदी का बहुधा उल्लेख आया है ऋग्वेद में। परंतु अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का ऋग्वेद में मात्र एक बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार, एक बार। कहाँ हुआ है, 10:75:5 माने 10वें मंडल के 75वें सूक्त के 5वें मंत्र में। आप समझ में आया, 10वें मंडल के 75वें सूक्त के 5वें मंत्र में मात्र एक बार इसका उल्लेख हुआ, गंगा का। इसलिए गंगा जो है उस समय तक आज की भांति प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त हो पाई। जितनी प्रसिद्धि आज गंगा की है उतनी प्रसिद्धि आर्यों के समय में नहीं थी। या यह कह सकते हैं आर्य लोग जो थे गंगा से परिचित नहीं थे। बात आप समझ में आया, या वे यहाँ तक आ ही नहीं पाए थे गंगा के तट तक। आप समझने की बात क्या है कि क्यों हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि 10वां मंडल जो है ये अर्वाचीन है और क्या प्रक्षिप्त है। तो अगर इसको हम बाद में जोड़ा मान लें, इसका मतलब हुआ कि ऋग्वेद में गंगा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। परंतु आज सर्वमान्य धारणा यह है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो ठीक है भाई 10 मंडल है तो गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ, तो एक बार उल्लेख हुआ। बात समझ में आया। तो अब ये आप समझ लीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी। तो सबसे पवित्र नदी जो थी वो कौन थी, है ना, सरस्वती जी थी। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ, तो एक बार हुआ। कहाँ उल्लेख हुआ, 10:75:5 10वें मंडल के 75वें सूक्त के 5वें मंत्र में। बात समझ में आया। अब इसका इतना उल्लेख हो जाने के बाद एक बात और आती है कि ऋग्वैदिक शाखा, ऋग्वेद की कुल शाखाएं कितनी है। तो आइए हम आप ऋग्वेद की शाखा पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर अपने विद्यार्थियों बात यह आती है कि ऋग्वेद की शाखा क्या है। तो ध्यान दीजिए, ऋग्वेद की जो शाखा की बात आती है तो एक प्रश्न आपसे अक्सर पूछता है कि आचार्य पतंजलि, क्या पतंजलि जिनको हम क्या कहते हैं, महाभाष्यकार कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभाष्यकार, क्योंकि इन्होंने किसकी रचना किया है, तो महाभाष्य। तो पतंजलि जी ने अपने महाभाष्य में जो है 21 शाखा मानी है। कितनी शाखा मानी है, एक। तो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने कहा है कि 1 क्या कहा, 1 वाह वृक्षम, 1 वाह वृक्षम माने जो 21 शाखाएं हैं, 21 शाखाएं 1 माने 21। एक बात तो आपसे पूछेगा कि आचार्य पतंजल ने ऋग्वेद की कुल कितनी शाखा माना है। तो आचार्य पतंजल ने ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं माना, तो 21 शाखाएं माना है, ठीक है। परंतु आज जो है वो चरण व्यूह सौनक इत्यादि के अनुसार अगर हम देखें, इसके अनुसार चरण व्यूह सौनक इत्यादि के अनुसार अगर देखें तो ऋग्वेद की जो प्रचलित शाखा है, ठीक है, मतलब उपलब्ध शाखाएं, तो ऋग्वेद की उपलब्ध शाखाएं आज कितनी हैं, 5 हैं चरण व्यूह सौनक इत्यादि के अनुसार। और वो 5 शाखाएं कौन कौन है, तो आप ऐसे समझ लें, ठीक है। तो आश्वलायन क्या है, आश्वलायन, फिर उसके बाद क्या है, सांख्यायन, ठीक है,
ठीक है। तो क्योंकि वास्तव शाखा जो संहिता है वह अप्राप्त है और आश्लायन शाखा के स्रोत सूत्र और सूत्र प्राप्त होते हैं, लेकिन जो शाकल शाखा है पूर्णतः प्राप्त शाखा है। तो ऋग्वेद की एकमात्र प्रचलित और पूर्णतः प्राप्त शाखा कौन सी है? तो शाकल शाखा है। बात आप समझ में आ गए? ठीक है, अगर ये आप समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद आप ये समझने की कोशिश करिए कि ऋग्वेद में, ठीक है, विकृतियां कितनी है ऋग्वेद के, ठीक है, जिसको हम अष्ट विकृति कहते हैं उसको भी आप यहीं पर समझ लीजिए, थोड़ा सा जरूरी है। ऋग्वेद की चर्चा चल ही रही है, थोड़ा सा बचा है, उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अब ऋग्वेद में जो विकृतियां हैं, ठीक है, कभी कभी आपसे ये पूछेगा अष्ट विकृतियां, अष्ट विकृतियां। तो एक बात आप समझिए, विकृतियां कितनी है? तो अष्ट, क्या? अष्ट, अष्ट का अर्थ हुआ आठ। तो ध्यान रखिए, ये जो ऋग्वेद है इसके पदों की जो विकृतियां हैं, इसके पदों को हम 8 प्रकार से तोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो पदपाठ होता है इसकी 8 विकृतियां हैं। तो जैसे पहला क्या है? जटापाठ। क्या है? जटापाठ। दूसरा माला पाठ, ठीक है। तीसरा शिखा पाठ। चौथा रेखा पाठ। पांचवा ध्वज पाठ। फिर छठा दंड पाठ। सातवां रथ पाठ और फिर 8वां जो है वो घन पाठ। क्या हो जाएगा? घन पाठ। तो जमस रेखा तो दरग, जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ। इस तरह से ऋग्वेद के पदपाठ की विकृतियां कितनी? तो ऋग्वेद की कुल पदपाठ की 8 शैलियां प्रचलित, तो उसकी 8 विकृतियां हैं, जिसको हम जटा पाठ है ना, जमसी, ऐसे अगर आगे आगे ले लें तो जमसी रेखत दरग, जमस रेखत दरग, माने जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, है ना। फिर क्या हो जाएगा? ध्वज पाठ, फिर रेखा, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ। इस तरह से इसकी विकृतियां कितनी? 8 है। अब आप समझने के हैं, समझ लीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछेगा, ठीक है, जो ऋग्वेद जो है उसके ऋत्विज का नाम बताइए। ऋग्वेद का ऋत्विज, तो ऋग्वेद का ऋत्विज जो है वो कौन है? होता है। ऋग्वेद के ऋत्विज का क्या नाम है? होता। ऋत्विज अर्थात पुरोहित। बात आप समझ में आया? तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे होता कहते हैं, ठीक है। और एक बात आप समझने की कोशिश करिए, बार बार मैं आपको ऋषि शब्द कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? ऋषि। तो एक प्रश्न ये आता है कि सर ये ऋषि आपका ऋषि का कोई लक्षण है? तो ऋषि का बिल्कुल लक्षण है बेटा। ऋषि का लक्षण है ऋषयोः मंत्र द्रष्टारः। क्या? ऋषयोः मंत्र द्रष्टारः, ऋषयोः मंत्र द्रष्टारः, न तू कर्तारः, न तू कर्तारः। हम नहीं कह रहे, ये कौन कहा है? तो ऋषयोः मंत्र द्रष्टारः न तू कर्तारः, ये कौन कहा? ये निरुक्तकार ने कहा, आचार्य यास्क, ठीक है। निरुक्त में ये बात कही गई कि ऋषि वे हैं जो मंत्रों का दर्शन किए। मंत्र जो कह रहा है, ऋषि जो है वो मंत्रों के दृष्टा है, न तू करता है, न कि इसके क्या है? करता है। बात आप समझ में आया? तो ऋषि जो है मंत्रों के दृष्टा है। जो ऋषि जिन मंत्रों का दृष्टा है ना, जिन मंत्रों का दर्शन जिन ऋषियों ने किया, उन्हीं के नाम से वह मंत्र और वह सूक्त उन्हीं के नाम से अभिहित किया जाता है। बात आप समझ में आया? जैसे पहले मंडल में मैंने कहा मनुछंदा ऋषि है, इसका मतलब पहले मंडल के जितने भी मंत्र हैं उनका दर्शन, मंत्रों के अर्थों का शाश्वत अर्थ और उनका दर्शन किस ऋषि ने किया है? तो मधुछंदा। मधुछंदा ने उसको लिखा नहीं है, मधुछंदा ने मंत्रों का दर्शन किया साक्षात, इसीलिए वो पहले मंत्र के क्या है? ऋषि है। बात समझ में आया? और ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद काल का ऋग्वेद में जो है सबसे प्रधान देवता जो है वो कौन है? वो इंद्र है, ठीक है। इंद्र के लिए आप समझिए 1028 सूक्त है, जिसमें इंद्र अकेले 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख है। इसके बाद अग्नि का उल्लेख आता है। किसका उल्लेख आता है? अग्नि का। और अग्नि के लिए कितने सूक्त लिखे गए? तो 200 सूक्त लिखे गए। बात समझ में आया? इसी तरह से सोम का
जो उल्लेख आया है, ठीक है, वो 3 सूक्तों में आया है। विष्णु के लिए जो उल्लेख आया है वो विष्णु के लिए 5 सूक्तों में आया है। तो इस तरह से प्रत्येक देवताओं का उल्लेख हुआ है। अब आप कहें सर देवता क्या है? देवता का जो लक्षण है वो भी आप समझ लो। देवता का लक्षण होता है देवो दानाद। क्या? देवो दानाद, द्योतनाद, देवो दानाद, द्योतनाद, ठीक है, दीपनाद वा, देवो दानाद, द्योतनाद, दीपनाद वा, ये भी देवता का लक्षण है। देवो दानाद, द्योतनाद, दीपनाद वा, ये जो लक्षण है बेटा इसका क्या अर्थ होगी आप समझे कि देवता किसे कहते हैं? बोले दानाद, द्योतनाद वा, जो हमारा द्योतन करता है, जो हमारा प्रकाशन करता है ना, हमें जो आयु प्रदान करता है और दान करता है, जो अन्न भोग इत्यादि देता है, उसे ही क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। और इनकी जिनसे प्रशंसा की जाती है उसे ऋचा कहते हैं। और ऋचाओं का जिन्होंने दर्शन किया उसे क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको संपूर्ण ऋग्वेद के विषय में मोटा तौर पर जो है जितनी बातें समझाने योग्य थी उतना मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद इसी में कुछ बातें और आ जाती है कभी कभी कि ऋग्वेद में 20 ऋषिकाओं का उल्लेख हुआ है। ऋषियों का तो उल्लेख हुआ ही हुआ है, कुछ ऋषि पत्नियों का भी उल्लेख हुआ है। इसका उल्लेख हुआ ऋषि पत्नी। तो ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह आती है कि जो स्त्री ऋषि हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऋषिका कहते हैं। ठीक है, जैसे साधु और साध्वी, उसी तरह से एक महिला है, स्त्री है, उसको हम ऋषिका कहते हैं। तो ऋषिकाओं का भी उल्लेख हुआ। कितने ऋषिकाओं का? तो 20 ऋषिकाओं का उल्लेख हुआ है। ठीक है। फिर इसी के बाद ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण संवाद पाए जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण संवाद हैं। जैसे क्या है कि शर्मा पढ़े ऐसे कर ले, जैसे क्या है ऋग्वेद में सबसे पहले जो प्रमुख संवाद मिलता है यम यमी संवाद। क्या है? यम यमी है। ठीक है, शर्मा पढ़ी संवाद है, शर्मा पढ़ी है, विश्वामित्र और नदी संवाद है। ये सब कुछ ऐसे प्रमुख संवाद हैं जो आपको भविष्य में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो विश्वामित्र है और क्या? विश्वामित्र और नदी संवाद है। ठीक है, यम यमी, विश्वामित्र, नदी संवाद। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली जो बातें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऋग्वेद में इसी तरह से पूर्वा और उर्वशी संवाद भी एक बहुत प्रसिद्ध है, वो भी आप समझ लें। क्या? पूर्वा और उर्वशी संवाद। अभी आप यहाँ पर ध्यान दें कि यम यमी जो है ये 10/10 है, माने 10वें मंडल में 10वें सूक्त में किसका उल्लेख आया? यम और यमी का। शर्मा पाणी का उल्लेख 10:108 में है। ठीक है, और विश्वामित्र नदी का उल्लेख जो है वो 3:33 तृतीय मंडल के 33वें सूक्त में है। पूर्वा और उसी का उल्लेख 10:95 माने 10वें मंडल के 95वें सूक्त में किसका उल्लेख आया है? तो वो उल्लेख हुआ है किसका? पूर्वा और किसका? उर्वशी का। समझ में आया? तो इस तरह से क्या है, अब अगर इन पर एक बात हम बताएं तो जैसे यम और यमी की बात अगर करें तो यम यमी जो है जुड़वा भाई बहन के गर्भ में ही जुड़वा थे और जब बाहर निकले तो यमी जो है वो एक जब युवती होती है तो एक एकांत स्थल पर जो है उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। लेकिन यम कहता है ऐसा नहीं है, मैं सृष्टि के नियमानुसार आपका भाई हूँ, अतएव जो है देवताओं के गुप्तचर सर्वत्र होते हैं, कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। हम यहाँ मनु की वंशज है, उनकी बनाई हुई नियम कानून उसी के हिसाब से हमको चलना है, हम आपके भाई होते हैं। फिर यमी का जैसे ही काम जो करता है फिर वो यमी जो है वो यम के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करती है। ठीक है, और फिर यम जो है वहीं पर यह बात कहता है, ऋग्वैदिक काल में यह बात आती है, वो ये एक प्रकार की कहीं के भविष्यवाणी हम कर देता है कि यम तुम्हारी इच्छा तो नहीं पूरी कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं बुलाएगा कि स्त्रियाँ जो है भाई को अपना पति के रूप में वर्ण करेंगी, चुनाव करेंगी, उनको अपना पति के रूप में स्वीकार करने में उनको थोड़ी सी लज्जा नहीं प्रतीत होगी। ऐसा यमी का जो दृश्य है वो अब देखने को प्राप्त होने लगा है। इस तरह से यम और यमी संवाद जो है ये ऋग्वेद में आया। तो एक प्रकार का यह दृश्य जो है ऋग्वेद में एक हमें उदाहरण दे रहा है कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई घटना आती है कि जुड़वा संतान हो और एक पुरुष हो और एक स्त्री हो माँ के गर्भ में, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर आने के बाद स्वयं को पुरुष स्त्री माने, नहीं, बल्कि वो अपने इस धरती के नियमानुसार में भाई और बहनी समझ में आए कि ये यमी का संवाद रहा। शर्मा और पढ़ी यह भी एक संवाद है। शर्मा जो है ये सुनी है, दासी है और इंद्र की गऊओं को चुरा ले जाते हैं, तो बड़ी लोगों के पास शर्मा जाकर इंद्र का भय दिखा करके उनके गऊओं को मुक्त कराती, गायों को। इसी तरह से विश्वामित्र और नदी संवाद है। तो विश्वामित्र जो है वो राजा सुदास का यज्ञ करा करके बहुत सारा धन ले लेके, ठीक है, नदियों के पास आते हैं। तो विपाट और स्वतंत्र माने व्यास और स्वतंत्र सतलज नदी, विपाट माने व्यास और स्वतंत्र माने सतलज, तो व्यास और सतलज नदी के पास, ठीक है, व्यास और सतलज नदी
में जो है एक प्रकार से संवाद आपको देखने को मिल जाता है। और पुरुरवा और उर्वशी संवाद जो है यह राजा पुरुरवा और उर्वशी का प्रेमाख्यान है। तो इसमें जो है पुरुरवा ये राजा है और उर्वशी जो है वो देवाप्सरा है, देवताओं की स्त्री है। और ये अप्सरा जो है दुर्वासा के अभिशाप के कारण से धरती पर आना हुआ और 4 वर्ष के लिए आना हुआ था। तो वह उन 4 वर्षों में आती है तो पहले एक सरोवर के किनारे पुरुरवा का दर्शन होता है, दोनों में प्रेम होता है और फिर वो शर्त के अनुसार इसको पुत्र होता है और पुत्र जो है 4 वर्ष का होता है तो उसी का साप समाप्त होता है और फिर स्वर्ग लोक चली जाती है। पुरुरवा पागलों की भांति घूमने लगता है और फिर बाद में जो है उर्वशी पुनः अपनी सहेलियों के साथ विचरण करने आती है। उसी सरोवर के किनारे पुरुरवा है ना पागलों की तरह घूमते हुए बैठा रहता है। तो पूछता है कि नहीं तुम चलो हमारे घर। तो वो कहती है नहीं नवै स्त्रियाण सत्यान संति। उसने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर उर्वशी की उक्ति आती है कि भेड़िया और स्त्री के पास भेड़िया 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 है ना, तो भेड़िया और स्त्री के पास कोई हृदय नहीं होता है, आपने हमसे क्यों प्रेम किया। तो इस तरह से चलिए हमारी आपको मुलाकात ऊपर होगी का अंदर क्यों निकल जाती है। तो बड़ा सा अच्छा नाटकीय संवाद आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे महाकाव्य और नाटकों के बीच भी पाए उन्हीं में हमको मिलता है। इस तरह से ऋग्वेद में 4 सूक्त भी हमें प्राप्त होते हैं। और इसी तरह से अगर हम दार्शनिक सूक्तों की बात करें तो दार्शनिक सूक्तों में